गोकुल में आनंद आया हुआ है, आनंद छाया हुआ है। आजकल थोड़ा कम उत्सव होता है बच्चा पैदा होने पे। अगर आप 35-40 साल पुरानी बात करें बच्चा पैदा होने की, तो थी गरीबी भारत में, पर उत्सव ज्यादा होते थे महाराज। उत्सव बहुत होते थे। बच्चा पैदा होने पर गांव को भोजन देना, और जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ उसका मामा बच्चा पैदा होने पर बहुत सारा भर्त लेके आता था, वो मायरा लेके आता था शादियों में भी, और बालक भांजा पैदा होने, भांजी पैदा होने पर भी। अब वो भी खत्म हो गया। संपत्ति बड़ी है मामा के पास, पर लालच खत्म नहीं होता, दालत नहीं बनती। अब पहले धन था नहीं, दानत ज्यादा थी। बालक पैदा हो गया, भांजा पैदा हो गया, तो मामा को पूरे घर की पैरावनी कराना ये शौक था, आनंद था। गाड़ी भर के लोग जाते थे मायके से बहन को पहनाने के लिए, माँ बनी है बहन। आजकल क्या परंपरा है, 7 महीने के बाद में और उसी को साड़ी कपड़ा चूड़ी पहना देते हैं, बाकी जीजा चूल्हे मर जा, सास मर जा, भाड़ में चले जा ससुर। अब वो सब चीजें कम हो गई हैं। बिटिया को तो ले आते हैं कई राज्यों में लाना अच्छा नहीं मानते। कई राज्यों में जैसे बेटी आती नहीं, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बिटिया जो है गर्भ धारण करके मायके में नहीं आती है, वो शर्म लगती है, उसको संकोच लगता है। कई राज्यों में गर्भ धारण करके मायके में ही जाना पसंद करते हैं, और परंपराएं है मायके में रखने की। दोनों ही परंपरा अपनी जगह ठीक हो सकती हैं। मायके में जाने का तात्पर्य यह है कि वो ब्रह्मचारी रहे, ज्यादा उसको लोड ना रहे घर का काम का। पर शास्त्र ऐसी, आयुर्वेद ऐसा, प्राकृतिक चिकित्सा, हमारी ऋषियों की परंपरा ऐसा आज्ञा नहीं करती है। हमारी ऋषियों की परंपरा ये आज्ञा करती है कि बच्चे को पुरुषार्थी, मेहनती, अगर उसे बलवान बनाना है तो स्मृति रहती है, आपको प्रथम जन्म वही लेना पड़ता है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव आपको समझाते हैं कि पूछ ही लिया कि क्या मिलता है। कथा तो उसने कहा हमने तो कोई देखा नहीं सुधरते हुए। उसका भी सही था, मंत्र लेके भी बिगड़े ही रहते हैं। लाखों लोग हैं हमारे खुद के शिष्य ऐसे ही, निकट वाले, नजदीक वाले, जो पूरे बिगड़े हुए, और शिष्य हैं हमारे पुराने से पुराने, काम के भी हैं, वफादार भी हैं, पर खुद की आदत अच्छी नहीं है जीवन जीने की, बस इतनी गलती है। शराब पिएंगे, तम्बाकू खाएंगे और भी गलत काम करेंगे, हमारे प्रति वफादार हैं, पर खुद का नुकसान कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर असर नहीं है सत्संग का। ऐसा ही कोई आदमी होगा जिसने महात्मा से पूछा क्या मिलता है, कौन सुधरा कथा सुन के? संसार में छोटे से छोटा काम करने से कुछ न कुछ मिलता है, कथा तो बड़ा काम है। आनंद गोकुल में है क्योंकि परमानंद सच्चिदानंद गोकुल में बाल रूप में प्रकट हुए हैं। मथुरा से आनंद सच्चिदानंद घन परमेश्वर चले गए, साकार मन के रूप में जब प्राकट्य हुआ तो निराकार तो कहीं जाते आते नहीं, भगवान सर्वत्र समान रहते हैं, पर भगवान साकार रूप में आए हैं, मनुष्य बनकर आए हैं। तो आप आज इस बात को कान खोल के हृदय में धारण कर लो कि इस सृष्टि में इस समय भी भगवान के रूप में भगवान है, तो वो इंसान के रूप में हमारे हृदय, हमारी बुद्धि, हमारे सब चारों तरफ हैं। केवल हम पहचान पा रहे हैं और कोई नहीं पहचान पा रहे हैं, पर ईश्वर हर समय साकार भी रहते हैं और निराकार तो रहते ही हैं, पर साकार हर युग में हर टाइम रहते हैं, ये ध्यान रखना है। पर पहचानना कठिन, कोई पहचान नहीं रहा है गोकुल में, और उत्सव हो रहा है। केवल पुत्र पैदा हुआ है नंद के घर, लाला भयो है नंद के घर, इस बात को लेके उत्सव हो रहा है, धूम मची है, जय जयकार हो रही है, आनंद हो रहा है। यशोदा मैया के आंगन में उत्सव की धूम मची है, सारे देवता गोकुल में इस समय पहुंचे हुए हैं।
नंबर बाई नंबर प्रभु दर्शन कर रहे हैं, भगवत दर्शन कर रहे हैं, बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं और सीधे चले जा रहे हैं। हमारे देवता सब चले गए, उत्सव संपन्न हो गया। नंद जी ने बहुत सारा दान किया। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जिन्होंने स्वस्ति वाचन बोला बच्चे के आनंद की खुशी में, उन सब ब्राह्मणों को नंद बाबा ने सोने की सींग मढ़वा कर गाय दान की। महाराज गौदान की परंपरा में सोना गाय के सींग पे लगाकर अपने गुरु को दान करने से हमारा जो जीवन है, भविष्य है, वो स्वर्णमय हो जाता है। तो नंद बाबा ने लाला के भविष्य के लिए सोने का दान गऊ के सींग मढ़वा कर किया। सब गायों के पैरों में कंगन पहनाए, गले में सोने की घंटी डाली, पीतांबर वस्त्र उड़ा करके गाय को पात्र भोजन का दे करके गाड़ी गाड़ी भर के दान किया, भोजन का भी और गाय का भी। पर कैसे ब्राह्मण को दान किया? कैसा ब्राह्मण होना चाहिए जो गौ दान ग्रहण करे? कैसे ब्राह्मण को गाय दान करने से लाभ यजमान को मिलता है? तो वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? तो कहा वेदानुकूल होना चाहिए। जो ब्राह्मण वेदानुकूल हो, त्रिकाल संध्या करता हो, यज्ञोपवीत धारण करता हो और उसने गुरु दीक्षा ग्रहण की हो और वेदों का जाता हो, निरव्यसनी हो, केवल गाय का ही दूध आहार ग्रहण करता हो और किसी पशु का दूध ग्रहण ना करता हो, ऐसे ब्राह्मण को गौ दान करने से यजमान को लाभ प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है।